Good morning, everyone. First of all, definition of relation. Let A and B be two non-void sets, non-empty sets. Then a relation R from A to B is subset of Cartesian product A cross B. अगर मुझे R से एक रिलेशन डिफाइन करना है R फ्रॉम A टू B, सो वो क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा. R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अब A क्रॉस B में एलिमेंट्स कैसे थे? In ordered pairs x, y. A cross B is collection of all the ordered pairs of the elements from A to B. यानी x belongs to A and y belongs to B. ये कंडीशन थी कि फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा. अब हम क्या करते हैं, x और y जो एलिमेंट हैं फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं. We define a relationship between first element and second element of these ordered pairs. So we will get a subset of A cross B. यानी उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे R के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर आने वाले हैं. क्योंकि हम x और y में रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे और उस रिलेशनशिप को जो जो ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करेगा वो R में आता जाएगा. सो हमें क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे. सो जो R बना वो क्या बना? A क्रॉस B का ही एक सबसेट बना. ठीक है, ये है डेफिनेशन रिलेशन की. इफ A कोमा B R का एलिमेंट है, रिलेशन में आ रहा है. अगर ऑर्डर्ड पेयर, हर एक ऑर्डर्ड पेयर तो आना ज़रूरी नहीं है ना, सभी भी आ सकते हैं और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर भी होंगे जो नहीं भी आएंगे. सो इफ़ A कोमा B इज़ इन R, रिलेशन के अंदर आ रहा है, इसका अर्थ है A इज़ रिलेटेड टू B अंडर द रिलेशन R. हम इसको लिखते हैं A इज़ रिलेटेड टू B अंडर द रिलेशन R. और जो B है दिस इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. B जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या बनेगी? इमेज. और A को B की प्री इमेज बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डोमेन. डोमेन इज व्हाट? कलेक्शन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स. जो ऑर्डर्ड पेयर हमें R में मिले उनके फर्स्ट एलिमेंट को उठा लीजिए, उनका कलेक्शन, उनका सेट हमें डोमेन के रूप में मिलेगा. मीन्स व्हाट इज डोमेन? कलेक्शन ऑफ ऑल दीज फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन R. यानी x such that x comma y belongs to R. Whenever x comma y belongs to R, the first element will be member of the domain. हमें जो जो ऑर्डर्ड पेयर R में मिल रहे हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना लेना है, उसको हम डोमेन बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट बोला जा सकता है कि डोमेन विल बी सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट A. नाउ रेंज. सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन R. अब जो ऑर्डर्ड पेयर्स R के अंदर हमें मिलने वाले हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट्स को ले लीजिए, सेकंड एलिमेंट्स को उठा लीजिए, उनका सेट जो बनेगा उसको हम बोलेंगे रेंज. सो रेंज इज व्हाट? y such that x comma y belongs to R. सो कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स. इसका ये हमने उस सेट बिल्डर फॉर्म लिखी थी तो उसका मीनिंग भी यही है कि जो जब भी x कोमा y R में आएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका सेकंड एलिमेंट रेंज में जाएगा. सो y किससे है? y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट B. तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. अब कोडोमेन क्या है? इफ R be a relation from a non-void set A to non-void set B, R A से B के अंदर एक रिलेशन है, then the complete set B is called codomain of the relation R. जो सेट B है उसको हम कोडोमेन नाम देते हैं. complete set B is called codomain of the relation R. so range के अंदर एलिमेंट्स थे y such that x comma y belongs to R. कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स. और सेकंड एलिमेंट्स कहाँ से आते थे? B से. सो R हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का.
इसके इक्वल भी हो सकता है, इसका सबसेट तो होना ही होना है। उसके बाद काउंटिंग। काउंटिंग में है कि A and P are two finite set having element P and Q respectively. देन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे ये भी हम पढ़ चुके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी P इंटू Q, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। अब A क्रॉस B के एलिमेंट्स हमें पता चल गया, सो उसके सबसेट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B 2 raised to P इंटू Q, 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये हम पढ़ चुके। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, अब हमें पता है कि A क्रॉस B का ही सबसेट रिलेशन कहलाता है। सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B विल बी 2 raised to PQ। सो ये आपको याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। इफ अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट A इटसेल्फ, A से A में अगर रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, फर्स्ट सेट भी A है और सेकंड सेट भी A ही है, B नहीं है, A से A में होगा तो हम उसको रीड करते हैं कि R इज रिलेशन ऑन ए सेट A। जब मैं ये कहूँ R A पे एक सेट रिलेशन डिफाइन किया गया है तो इसका अर्थ है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज फर्स्ट सेट has 4 elements 1 2 3 5, second set has 3 elements 4 6 9. So we define a relation R from A to B by this relationship R. X comma Y, the ordered pair X comma Y will be element of R if difference of X and Y is an odd number. Difference of X and Y is odd number where X is from the first set and Y is from the second set। इसका अर्थ हुआ जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ये जो R बनेगा वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का प्रयास, टेबुलर फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, रोस्टर फॉर्म में। देखिए A क्रॉस B के एलिमेंट्स आपको पता है 1 की पेयरिंग होती है 2 4 6 के साथ, 2 की भी पेयरिंग होगी 2 4 6 नहीं 2 6, सॉरी मैं गलत बोल गया। ए के एलिमेंट्स जैसे 1 की पेयरिंग होगी 4 6 9 के साथ, इसी प्रकार 2 की A क्रॉस B के अंदर 2 की पेयरिंग हर एक एलिमेंट के साथ B के 4 6 और 9 के साथ, 3 की पेयरिंग होगी 3 4 3 6 3 9, 5 की पेयरिंग होगी तीनों एलिमेंट्स के साथ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप डिफाइन किया गया जिसके अंदर रिलेशन बताया गया कि X और Y, X कोमा Y R में आएगा यदि उनका डिफरेंस ऑड नंबर है। सो मैं अभी उन एलिमेंट्स को उठाने वाला हूँ। सो 1 का 4 का डिफरेंस कितना है, 3, 4 minus 1 is 3 which is odd number, so it will be element of R, 1 comma 4 will be here in R. Similarly 1 और 6 का डिफरेंस 5 है, so 1 comma 6 इसके अंदर आएगा क्योंकि वो odd नंबर है। 1 और 9 का डिफरेंस 8 आ रहा है, so डिफरेंस ऑफ 1 and 9 is 8, so वो 1 comma 9 इसमें इसका एलिमेंट R का एलिमेंट नहीं होगा। सिमिलरली 2 और 4 का डिफरेंस 2 है जो कि इवन नंबर है, R में नहीं जाएगा। 2 और 6 का डिफरेंस 4 है जो कि इवन नंबर है, R में नहीं आएगा। 2 और 9 का डिफरेंस 7 है, 9 minus 2 is 7 जो कि ऑड नंबर है। सो 2 comma 9 विल बी एन एलिमेंट ऑफ R। Now 3 and 4, difference of 3 and 4 is 1, odd number, so 3 comma 4 will be element of R. 3 and 6, difference of 3 and 6 is 3 which is odd number, it will be member of the R, this pair will be in R. 3 और 9 का डिफरेंस 6 है जो कि इवन नंबर है, सो 3 comma 9 इसका एलिमेंट नहीं होने वाला। 5 और 4 का डिफरेंस 5 comma 4
will be member of R as difference is 1 odd number. 5 और 6 इसके अंदर आएगा, 5 और 9 इसमें नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस है वो 4 है जो कि इवन नंबर है। सो आर के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे, जबकि ए क्रॉस बी ये सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स भी हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसकी रेंज या डोमेन की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन ऑफ आर, डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, मैंने बताया था एक्स सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। आर के जितने भी एलिमेंट हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन। सो 1 विल बी हियर, 1 यहाँ पे आ रहा है। अब 2 3 5, सो 1 2 3 5 यानी कंप्लीट सेट ए ही इसका डोमेन बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करें रेंज की। रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। सो सेकंड एलिमेंट्स आर के 4 है, 6 है, 9 है, ये 4 6 4 6। सो ये रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। सो रेंज के अंदर एलिमेंट आए 4 6 और 9 एंड इट इज़ इक्वल टू बी हम देखें तो। सो डोमेन और रेंज हम अब इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। विजुअल फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं? ए और बी, ये दो सेट हमने लिए थे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिखा है 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स of elements from set A and B. Collection of set of all ordered pairs of the elements from set A and set B. So 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9। विजुअल फॉर्म एरो डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे तो वो हर एलिमेंट के साथ लिंक्ड होगा। 1 4 के साथ पेयरिंग होगी, 1 6 के साथ पेयरिंग होगी, 1 की 9 के साथ, 2 की 4 से पेयरिंग होगी, 2 6 से पेयर बनाएगा एंड 2 9 से भी पेयर बनाएगा। 3 की 4 से पेयरिंग होगी, 3 की 6 से पेयरिंग होगी और 3 की 9 से भी पेयरिंग होगी। 5 4 से, 5 6 के साथ और 5 9 के साथ। सो ए क्रॉस बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स ये हैं। एरो डायग्राम ये बनाया जा सकता है। नाउ रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दी कि एक्स वाई से रिलेट करेगा, यानी एक्स को वाई आर में होगा इफ़ डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ओड नंबर। सो 1 ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट। हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। आर कौन कौन से पेयर होंगे, कौन सा एलिमेंट किससे लिंक्ड होगा? 1 विल बी लिंक्ड विद 4 बिकॉज 1 और 4 का डिफरेंस एक कोड नंबर आ रहा है 3। 1 6 से लिंक्ड होगा अंडर द रिलेशन आर। 1 9 से लिंक्ड होगा क्या? क्योंकि 9 माइनस 1 है वो 8 है, इवन नंबर है, तो 1 है वो 9 के साथ लिंक नहीं होगा। 2 विल बी लिंक्ड विद 4 और नॉट? नो, बिकॉज 4 2 इज 2 इवन नंबर। 2 6 में लिंक नहीं होगा। 2 will be linked with 9 because 9 minus 2 is 7 जो कि odd number है। ये कंडीशन फॉलो होनी ज़रूरी है। 3 will be linked with 4 क्योंकि डिफरेंस इज 1। 3 will be linked with 6, difference is 3 which is odd। 3 will be linked with 9 or not? No, because difference is 6 which is even number। Similarly 5 will be linked with 4 and 5 will be linked with 6। 5 will not related to with 9। ओके, सो 5 की 9 के साथ पेयरिंग नहीं होगी। इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं, एरो रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। एक छोटा सा एग्जांपल, रिलेशन ऑन, ये ऑन है, रिलेशन ऑन एन।
सो इसका अर्थ है कि आर है वो एन क्रॉस एन का सबसेट है। एन क्रॉस एन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। हम एन की रिलेशन किस पे डिफाइन कर रहे हैं? एन पे। इसका अर्थ है एन क्रॉस एन का सबसेट होगा। सो ये रिलेशन कैसे बताएगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज लेस देन 4 एंड x एंड y आर इन n। तो दिख रहा है ये जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n के होंगे, क्योंकि बोथ एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर्स। अब कंडीशन इस पे डाल दी है, x लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर है, तो x के लिए 3 ही वैल्यूज़ ली जा सकती हैं, वो हैं 1 2 3। व्हेन x इक्वल टू 1 y विल बी 1 प्लस 5 दैट इज 6। व्हेन x इक्वल टू 2 y विल बी 2 प्लस 5 दैट इज 7 एंड x इज इक्वल टू 3 देन y विल बी 3 प्लस 5 दैट इज 8। सो पेयरिंग हो गई x और y की। सो 1,6 will be in R, 2,7 will be in R and 3,8 will be in R। इसके अलावा और एलिमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू 3 ही हो सकती है, ये कंडीशन उसने दे दी। सो ये एलिमेंट्स इस R में आएंगे 1,6, 2,7 एंड 3,8। अब वो इसका एरोडाइग्राम भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें 1 2 3 4 एंड ये आएंगे सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसको आगे बढ़ाना है। 1 इज़ लिंक्ड विद 6, 2 इज़ लिंक्ड विद 7 एंड 3 इज़ लिंक्ड विद 8। ये होगा रिलेशन और एरोडाइग्राम अगर हम बात करें तो। इसके अलावा कोई एलिमेंट किसी से लिंक नहीं करता। इसका डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 1 2 3 और इसकी रेंज कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 6 7 8। इसके अलावा एलिमेंट्स इसमें होंगे नहीं।